ने मालवा में कहावत है, पूत का पग पालना मालम पड़े। गाम की दशा गोयराती मालम पड़े ने घर की दशा आंगणे थी मालूम पड़ी जाए। अगर देखने वाला अनुभवी हो ना तो बाहर से ही पता चल जाता है घर में कैसी स्थिति है, पर आजकल अभी पता नहीं चलता है। बाहर से खूब रंग रोगन करते हैं लोग, खूब सजाने संवारने का काम करते हैं, पर भीतर से ईंटें निकली हुई रहती है। मैं किसी मकान की बात नहीं कर रहा हूँ, इस शरीर रूपी मकान को हम बाहर से खूब सजाते हैं, खूब संवारते हैं, लाली ने लिपस्टिक ने, ओ हो। पुरुषों को समझ में नहीं आई, मेरी बहनें समझ गई। खूब सजाने संवारने का इसको प्रयास करते हैं। यूं जो किया ना, पुरुषों को समझ में थोड़ी आए, मेरी बहनें समझ गई। बाहर से इस शरीर को हम खूब सजाने संवारने का प्रयास करते हैं। मैं एक आग्रह करूंगा मेरे श्रोताओं से, ठीक है सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग हम करें, पर बाहर का सौंदर्य सांवरिया सेठ देखता नहीं है, कृष्ण देखता नहीं है, और कंस को अपने को दिखाना नहीं है। बाहर का सौंदर्य राम जी देखते नहीं है और रावण को अपने को दिखाना नहीं है। बाहर का सौंदर्य धर्मराज देखते नहीं है और दुशासन को अपने को दिखाना नहीं है। तो आत्यंतिक सुख उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम भीतर से भी अपने आप को सजाने संवारने का प्रयास करें, क्योंकि बाहर का सौंदर्य भगवान नहीं देखता, भीतर का सौंदर्य भगवान देखता है। तो भीतर से हम खूब सजाने संवारने का प्रयास करें, स्मरण करें, भजन करें, गुणानुवाद करें, संकीर्तन करें, और मंदिर में जाकर कुछ भी नहीं बन पड़े तो जितना बन सके हम स्मरण करें, क्योंकि भीतर से जिसने अपने आप को संवारा परमात्मा ने उसको संवार ही दिया है, और जिसने भीतर से अपने को नहीं संवारा वो कभी भी जीवन में संवर नहीं पाया है। अगर संवरना है तो भीतर से अपने आप को संवारने का प्रयास कीजिए। आप भीतर से अपने आप को आप ठीक बनाइए, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भीतर से जो संवर गया वो वास्तव में संवर गया, और जो भीतर से नहीं संवरा वो वास्तव में कभी संवर नहीं पाया है। आंगन को बुहारिए, अपने अंदर से बुहारने का प्रयास कीजिए। अपन मिस्त्री की भाषा में समझ लेते हैं। जब मकान बनता है ना, भले गुराड़िया में, धारेखड़ी में, कहीं पर भी, गुड़वेली में मकान बने, कहीं पर भी अगर मकान बनता है तो पहले बड़ी रेत से एक प्लस्तर किया जाता है। तो इतना बड़ा एक लकड़ी का रद्दा बोलते हैं उसको, वो घुमाते हैं, रेत उखड़ी हुई रहती है। उसके बाद इतना सा बड़ा एक गुरुमाला आती है, पतरे वाली आती है, आपने सुना होगा, नाम क्या उसका, गुरुमाला। और जैसे ही गुरुमाला अगर घुमाते हो दीवाल के ऊपर, एकदम दीवाल बिल्कुल शाइनिंग आ जाती है, बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। बोलो, गुरुमाला अगर दीवाल के ऊपर घूम जाए तो दीवाल में शाइनिंग आ जाए, और गुरुमाला अगर आपके हाथ में घूम जाए, आपके व्यवहार में शाइनिंग आ जाए, आप भीतर से समझ जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप वही प्रकाश से जाकर वो गुरुमाला लेकर घुमा लो हो, कि अपने मिस्त्री साहब की गुरुमाला ले लो ने वह घुमाड़ दो आपने, वो शरीर के ऊपर नहीं, या माला हो गुरुमाला, जो गुरु मंत्र हमें मिला हो, उसका जब हम गुणानुवाद करें, उसको हम स्मरण करें, तो अंदर से हम समझ जाएंगे। और अंदर से संवरना ये कथा हमको सिखाती है। बाहर से संवारने का तो खूब कई लोग ब्यूटी पार्लर पे सिखा देंगे, कई जगह आपको सिखा देंगे, पर भीतर से अगर संवारना हो, भागवत कथा में आपको जाना